अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसका हम टॉपिक पढ़ने लगे अकोमोडेशन। अकोमोडेशन स्टूडेंट्स क्या होती है? एक्चुअली इट्स द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। यानी हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो आई लेंस होता है ह्यूमन आई के अंदर, दिस आई लेंस, इट्स कीप इन माइंड इट्स अ नेचुरल आई लेंस, इट्स अ नेचुरल कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस, इट्स नॉट आर्टिफिशियल। ओके, सो दैट्स नेचुरल आई लेंस, converging lens have a ability to change its focal length auto. Okay, it's auto change or change its focal length. Okay, it bring variations in its focal length automatically. We did not need to place a object in again and again to fix it. The quality of this natural eye lens is that it's vary its focal length automatically and form a sharp image on retina. This is known as accommodation of human eye. लेट्स सपोज हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने ये इमेज बनाया है इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अकोमोडेशन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन आई है ये तमाम टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स, इवन एट्स अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर हो, मतलब जिसका फासला ह्यूमन आई से बहुत दूर हो, उनका भी जो है वो इमेज ऑब्टेन कर लेता है। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है। ओके, जो बहुत दूर हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ जो ऑब्जेक्ट नज़दीक हो, आई के बिल्कुल पास हो, तमाम के तमाम का एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर ऑब्टेन कर सकती है। बट इस शार्प इमेज को ऑब्टेन करने के लिए ये जो सैलरी मसल्स हैं, ये सम टाइम जो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आई लेंस है, ओके, क्योंकि ये जो सैलरी मसल्स हैं किसके साथ जुड़े होते हैं? इस आई लेंस के साथ जुड़े होते हैं। तो ये सैलरी मसल जो हैं ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आई लेंस को सम टाइम थिक करते हैं, सम टाइम थिन करते हैं, और इसके फोकल लेंथ को बार बार स्विच करते हैं, टर्न करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ताकि इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है इस लेंस की वो इंक्रीज हो और हमें एक शार्प इमेज जो है रेटिना के ऊपर मिल सके। कीप इन माइंड, ये सैलरी मसल्स ये दोनों तरफ से इस आई के सैलरी मसल ने इस आई लेंस को जकड़ा होता है और डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ये अपने आप को सैलरी मसल जो है वो एडजस्ट करता है लेंस के फोकल लेंथ को, इस आई लेंस के फोकल लेंथ को बार बार वेरी करता है। सम टाइम इसको ब्लंच करता है आउटसाइड पे, सम टाइम इसको श्रिंक करता है, कंट्रैक्ट करता है लेंस को, इसका फोकल लेंथ छोटा कर देता है, सम टाइम इसका फोकल लेंथ बढ़ा देता है। डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आई लेंस। इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। स्टूडेंट्स, अगर ये हम फिक्स्ड रखें, ओके, हम ये कहें कि ये लेट्स सपोज जैसे कैमरास के अंदर होता है, तो हमारे पास जो इमेज बनता है, लेट्स सपोज एक आई लेंस, हम एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। ओके, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है। स्टूडेंट्स, हम एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो बहुत दूर है इससे, और हम एज्यूम कर लें कि यहाँ कहीं हमारे पास रेटिना है। ओके, दिस रेटिना,
मैं बजाय फुल डायग्राम बनाने के जस्ट आपके कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए समझा रहा हूँ कि आप इसको एज्यूम करें कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही फिगर बना हुआ है, ओके। एंड ये हमारे पास रेटिना है, ये पार्ट, ओके। सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो दूर होगी इस आई लेंस से, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी एंड इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाएगी लाइक दैट। ये फोकल पॉइंट में फोकल पॉइंट में से पास कर जाएगी। सेकेंड लाइट रे आएगी एंड ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाएगी एंड यहाँ कहीं मीट करेगी। स्टूडेंट्स रेटिना तो यहाँ पे है जबकि इमेज तो यहाँ पे बन रहा है। इट मीन्स कि हमें एक ब्लर ना हो नज़र आने वाला इमेज जो है वो आंखों में दिखाई देगा, ओके। सिमिलरली अगर हम एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी रख लेते हैं इसके करीब करीब इस लेंस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है एंड लेट्स सपोज दिस इज अ रेटिना, ओके। एंड इन दैट केस हम एक नियर बाई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ओके। दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस वन इज अ फोकल पॉइंट। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट एंड यहाँ कहीं इमेज बनेगा एंड सेकेंड रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड गो हियर। अब देखें कि दोनों इमेजेस की नेचर सेम है, कंप्लीट रेटिना के ऊपर नहीं फॉल कर रहे, ओके। तो इस चीज़ के लिए ये तो एक आर्टिफिशियल लेंस की एग्जांपल हुई कि हमें उसको फिक्स करना पड़ता है, सम टाइम f एंड 2f के दरमियान रखना पड़ता है ताकि हमें एक शार्प इमेज मिले, सम टाइम बियॉन्ड 2f पे रखना पड़ता है, सम टाइम ऑप्टिकल सेंटर एंड f के दरमियान रखना पड़ता है। अब देखें एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं आ रहा, ओके। सो इस चीज़ से बचने के लिए आई लेंस में ऑटो लेंस जो है वो फिट हुआ होता है। ऑटो लेंस क्या करता है, वो अपने फोकल लेंथ को बार बार वैरी करता है। जब वो फोकल लेंथ को वैरी करता है, इन दैट केस जब लाइट रे उसमें से पास करती है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो या फिर नियर ऑब्जेक्ट हो, ये जो सैलरी मसल्स हैं इस फोकल लेंथ को इस आई लेंस के फोकल लेंथ को बार बार वेरी करते हैं एंड देन एग्जैक्ट इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर आ जाता है और हमें वेल मैग्नीफाइड एचडी इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर मिल जाता है। जबकि इन केस में अगर ऐसा होगा कि फोकल लेंथ चेंज ना हो, सम टाइम फोकल लेंथ स्मॉल हो, सम टाइम लार्ज हो, चेंज ना हो, तो हमें रेटिना के ऊपर इमेज नहीं मिलेगा। बट आई लेंस के केस में क्या होता है कि जो सैलरी मसल्स हैं वो सम टाइम एक्सपेंड करते हैं लेंस को, सम टाइम श्रिंक करते हैं आई लेंस को एंड फोकल लेंथ को बार बार वेरी करते हैं। डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिहाज से इसकी फोकल लेंथ वेरी करती है आई लेंस की एंड देन हमें एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर मिलता है। अगर हम अकोमोडेशंस की आई के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात करें कि जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो, या यूँ समझ लीजिए कि जब हम स्टार्स को देख रहे होते हैं, गैलेक्सीज को देख रहे होते हैं, मून को देख रहे होते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे देख रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो सैलरी मसल्स होते हैं, ये सैलरी मसल्स ये क्या करते हैं, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स मीन्स ये क्या करते हैं, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसको एक्सपेंड कर देते हैं लाइक दैट। तो ये रिलैक्स होते हैं और प्लस जो सैलरी मसल्स हैं वो आई लेंस को पुल करते हैं और जब उसको पुल करते हैं टाइटली, देन सैलरी मसल जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। सैलरी मसल्स के एक्सपेंड होने से हमें जो फोकल लेंथ है वो लार्ज हो जाता है। फोकल लेंथ बड़ा होने की वजह से हमें रेटिना के ऊपर जो है एक वेल शार्प इमेज दिखाई देता है।
ये फोकल लेंथ इसका इस तरह से लार्ज हो जाता है। ओके, एक लार्ज फोकल लेंथ होता है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। ओके, सिमिलरली जब हम कोई, ये तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं जो बहुत क्लोज्ड हो, नियर बाई ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो उसके लिए जो सैलरी मसल्स हैं वो इसको श्रिंक कर लेते हैं, इस लेंस को। ओके, लाइक दैट श्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल हो जाती है। इन दैट केस आप फोकल लेंथ देखें ये कितनी लार्ज है, बिकॉज यहाँ हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, यहाँ हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसके लिए जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल हो जाती है, बिकॉज सैलरी मसल जो है इन दैट केस रिलैक्स नहीं करते बल्कि कंट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो कन्वर्जिंग लेंस है वो भी श्रिंक कर जाता है, स्क्वीज हो जाता है। जब स्क्वीज हो जाता है तो लाजमी सी बात है इसके स्क्वीज होने से फोकल लेंथ भी शॉर्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कन्वेक्स लेंस या ये जो आई लेंस है ये सैलरी मसल रिलैक्स करते हैं तो एक्सपेंड कर जाता है, इसके एक्सपेंशन से फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट पोजीशंस पे जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं इस आई से फासले पे, उस हिसाब से आई लेंस जो है अपना फोकल लेंथ बार बार वेरी करता है और एक शार्प इमेज हमें रेटिना पे देने के लिए बार बार अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है, जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे ह्यूमन आई का आयरस होता है, ये ब्राउन पार्ट जिसको मैंने ब्राउन मार्कर से शेड किया हुआ है, ये इस ह्यूमन आई का आयरस होता है। इसी तरह जो ब्लैक पार्ट है इसको प्यूपल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जब हम एक डार्क रूम के अंदर जाते हैं, डार्कनेस जब होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम, ओके, ड्यूरिंग नाइट टाइम जब लाइट डिम होती है तो होता क्या है स्टूडेंट्स, प्यूपल जो है दैट विल बिकम लार्ज, दिस प्यूपल बिकम लार्ज। ओके, during dim light, during dark room, when we travel and go in dark room, this pupil become large so that more light enter into the eyes। ये pupil क्यों large होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यहाँ पे pupil become large that more amount of light enter into the eyes during night time। so यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके साथ, when outside light is dim, when outside light is dim, pupil become large। okay, so that why it become large, so that more light enter the eye। ओके, सो ये तो हमने बात कर ली डार्कन की, डार्कर रूम की या डिम लाइट की। ओके, तो उस केस में प्यूपल जो है वो लार्ज हो जाता है। ओके, एंड प्यूपल लार्ज क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसमें रिफ्लेक्ट करे और हमें सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जा सके, क्योंकि जितने लाइट रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी उसी हिसाब से रेटिना पे उसका शार्प इमेज हमें रात के वक्त ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा। ओके, इसी तरह व्हाट अबाउट द ब्राइट, या कह लें कि डे लाइट, दिन के वक्त जब रोशनी होती है,
स्टूडेंट्स इन दैट केस प्यूपल बिकम स्मॉल। ऑलरेडी लाइट इतनी सनी डे होता है, इतनी लाइट जो है वो नॉन लुमिनस सब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में इतनी ज़्यादा पड़ रही होती है कि उस केस में जो प्यूपल होता है दैट एक्सपेंड लेस, ये छोटा हो जाता है ताकि कम से कम लाइट, लुक एट दैट, ताकि कम से कम लाइट जो है वो हमारी आंखों में पड़ सके और ऑब्जेक्ट का एक शार्प इमेज जो है वो हम ऑब्टेन कर सकें। सो आइरिस जो है स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, ये कंट्रोल करता है रेटिना के ऊपर जो कलर है और लाइटनिंग है, वो सारी की सारी कंट्रोल करता है। नाइट टाइम में ये प्यूपल को लार्ज एक्सपेंड कर देता है, इसी तरीके से डे टाइम में ये कम एक्सपेंड करता है जो कि स्मॉल प्यूपल बनता है, सो दैट लेस लाइट एंटर इनटू द आइज। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो एडजस्टमेंट होती है साइज ऑफ प्यूपल की, ओके, प्यूपल की साइज़ की जो एडजस्टमेंट होती है, ये सारी की सारा सब्जेक्ट हमारा अकोमोडेशन का है। ये कुछ टाइम लेती है। सम टाइम आपने देखा होगा कि हम जब अंधेरे डार्क रूम से एकदम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमें धुंधला सा नज़र आता है, बहुत कम नज़र आता है, और कुछ टाइम बाद एकदम क्लियर हो जाता है, विजिबल हो जाता है, शार्प इमेज हमारे रेटिना पे बन जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, इसकी सब बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम एक ब्राइट लाइट से डार्कन सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वी कैन नॉट सी और सराउंडिंग क्लियरली, बट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम और विजन इम्प्रूव्स एंड वी कैन सी द पर्सन सेटिंग अराउंड अस। एक्चुअल में होता क्या है, होता ये कि जो ब्राइट सनलाइट होती है इसकी वजह से हमारा आई का जो प्यूपल होता है ये स्मॉल होता है, लेकिन जब हम डार्कन सिनेमा हॉल में एंटर होते हैं तो बहुत कम लाइट हमारे प्यूपल में एंटर होती है, ओके, और हम प्रॉपरली देख नहीं पाते। लेकिन कुछ टाइम बाद जो प्यूपल होता है आई का वो एक्सपेंड होता है एंड लार्ज होता चला जाता है, और जैसे जैसे लार्ज होता चला जाता है ऐसे ही हम क्लियरली देखते चले जाते हैं, और एक टाइम आता है कि एक शार्प इमेज हमारी आंखों में बनना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये किस लिहाज से होता है, सारा का सारा सब्जेक्ट हमारा अकोमोडेशन के अंडर आता है कि आई लेंस जो है सैलरी मसल को सम टाइम एक्सपेंड करते हैं, सम टाइम इसको श्रिंक करते हैं, यूनिफोकल लेंथ में वेरिएशन आता है, depend on the distant object, distant on the nearby object, focal length में वेरिएशन आती है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास चूँकि टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ओके, नियर पॉइंट नियर पॉइंट स्टूडेंट्स वो कम से कम फासला होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का ह्यूमन आई से जिसका हमें शार्प इमेज रेटिना पे बनाया जा सके, जिसका एक शार्प इमेज रेटिना पे बनाया जा सके, ये वो कम से कम फासला होता है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द minimum distance okay of an object from the eye. It is the minimum distance of an object from the eye so that we can get a sharp image on retina.
कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, जो अकोमोडेशन है वो एज बाय एज जो है वो इंक्रीज़ करती चली जाती है। जैसे 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 अकोमोडेशन एज बढ़ता चला जाता है इंसान का, साथ साथ उसकी जो अकोमोडेशन है वो इंक्रीज़ करती चली जाती है। यानी अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जब हम 20s में होते हैं, एज एंड 20s, स्टूडेंट्स इन दैट केस हमें जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है आई के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी हम नियर पॉइंट पे कम से कम फासला एक शार्प इमेज हासिल करने के लिए, अगर हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साथ जो फासला हो 25 सेंटीमीटर हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज हासिल कर सकते हैं। ओके, इसी तरह जैसे जैसे हम 50s पे चले जाते हैं, ओके, या एट द एज ऑफ 40 एज के केस में स्टूडेंट्स ये फासला ट्वाइस हो जाता है। यानी हमारा जो नियर पॉइंट का फासला है, हम कितने नज़दीक के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, एकोमोडेशन इंक्रीज होकर 50 सेंटीमीटर पे चली जाती है। 40 एज में हम 50 सेंटीमीटर तक के नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसका शार्प इमेज रेटिना के ऊपर हासिल किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम जब 60 पे जाते हैं, एट द एज ऑफ 60, स्टूडेंट्स ये एकोमोडेशंस इंक्रीज होके रफली कहाँ तक चली जाती है? एक रफली फिगर है कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 500 सेंटीमीटर तक चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इंसान की एज बड़ी होती चली जाती है, एकोमोडेशन रेट इंक्रीज़ होता चला जाता है, एंड एक जो नॉर्मल आई है वो उसमें और एक जो एजिड ह्यूमन आई है उसमें फ़र्क होता है, एकोमोडेशन इंक्रीज़ कर जाती है। स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ऑब्स्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सम टाइम हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, सम टाइम हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ताकि हम नियर बाई पॉइंट्स को, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकें। स्टूडेंट नेक्स्ट होता है हमारे पास फार पॉइंट। फार पॉइंट वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फासला है जिसका हम एक शार्प इमेज ओके रेटिना के ऊपर हासिल कर सकें। वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला जिसका हम एक शार्प इमेज जो है रेटिना के ऊपर ऑब्टेन कर सकें, वो हमारे आई के लिए फार पॉइंट कहलाता है। सो हम लिख सकते हैं इट इज़ द maximum distance of distant object. It is the maximum distance of distant object from the eye. चूँकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो वाइल के यहाँ पे सैलरी मसल रिलैक्स करते हैं और कन्वर्जिंग लेंस एक्सपेंड करता है,
और हमें रेटिना के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज मिलता है। सो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो कहलाते हैं फार पॉइंट। सो एक नॉर्मल आई साइट के साथ जो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि प्लैनेट्स, जैसा कि स्टार्स हमें फार पॉइंट पे लोकेट होते हैं, इवन के इन्फिनिटी पे लोकेट होते हैं, उसके बावजूद जो है वो हम उसको देख लेते हैं नॉर्मल आइज के साथ। तो दीज आर कॉल्ड दी फार पॉइंट फ्रॉम द ह्यूमन आई। सो स्टूडेंट्स, ये थी अकोमोडेशंस की डिटेल। स्टे ट्यून्ड विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर, दैट इज डिफेक्ट ऑफ विजन्स। Thanks for watching.